Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 2 and we are studying mathematics. Today our topic is count in threes, fours, fives, tens and hundreds. प्यारे बच्चों, इसको स्किप काउंटिंग भी कहा जाता है। स्किप काउंटिंग क्यों कहा जाता है? इसका मतलब है कि आप कुछ नंबर छोड़कर आगे मूव करते हैं। मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये फ़र्ज़ करें मेरे पास काउंटिंग लिखी हुई है, 13 भी मैंने शामिल कर लिया। अब अगर इसमें मैं काउंटिंग टूज़ की बात करता हूँ तो 2 2 4 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 और अप टू सो ऑन। जब काउंटिंग थ्रीज़ की बात करता हूँ तो 3 इंटू 6 इंटू 9 फिर 12 पे, ये दरमियान वाले नंबर छोड़ता जा रहा हूँ। जब 5 की बात करूँगा फोर्स की तो 4 4 काउंट करूँगा, 4 इंटू 8 और फिर 12, बाकी नंबर दरमियान में से छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये जो नंबर छोड़ रहा हूँ इसी वजह से इसे मैं स्किप काउंटिंग कहता हूँ। यानी जब मैं 2 से 4 की तरफ गया तो इसका मतलब मैंने पिछले वाले 2 में 2 को ऐड किया। जब मैं 3 से 6 की तरफ गया इसका मतलब मैंने पिछले वाले नंबर में 3 ऐड किया। जब 4 में का तो 4 प्लस 4 किया तो ये 8 बना। यानी जब कभी आपने काउंट इन थ्रीज़ करना होगा तो पिछले वाले नंबर में आपने क्या कर देना है, 3 ऐड करते जाना है, तो वो आपके पास काउंटिंग इन थ्रीज़ कहलाएगा। मैं मिसाल दे के फिर समझाता हूँ। पार्ट ए देख लें काउंट इन थ्रीज़ का। 18 21 24, इनमें से देखो ये जब इसमें 3 ऐड हुआ तो ये बना, इसमें 3 ऐड हुआ तो ये बना, इसमें 3 ऐड हुआ तो 27 बनेगा। फिर 3 ऐड करोगे 30, फिर 33 36 39 42 और फिर लास्ट में 45। ये क्या कर रहे हैं आप? हर आने वाले नंबर में 3 को ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों पार्ट बी और पार्ट सी आप आसानी से कर लेंगे। काउंट इन फोर्स की बात करो, ठीक है, इसमें भी आपने ये बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं। काउंट इन फोर्स की बात करो तो आप क्या करोगे? हर आने वाले नंबर में 4 को ऐड करते जाओगे। भी इसका मैं पार्ट बी करवा देता हूँ। 24 है, इसमें 4 ऐड हुआ तो 28 हो गया, इसमें 4 ऐड हुआ तो 32, इसमें 4 ऐड हुआ तो 36, इसमें ऐड हुआ तो, इसमें ऐड हुआ तो, इसमें ऐड हुआ, फिर इसमें ऐड हुआ। बात समझ आ रही है? तो लास्ट में हमारे पास 60 आ गया। क्या कर रहे हैं हम? हर आने वाले नंबर में 4 को ऐड कर रहे हैं। ये होती है काउंट इन फोर्स। इसको स्किप काउंटिंग बाय 4 भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो काउंट इन फाइव्स है, तो सिंपल क्या करना है आपने, हर आने वाले नंबर में 5 का इजाफा करते जाना है, 5 को ऐड करते जाना है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और फिर 50। क्या कर रहे हो? हर आने वाले नंबर में आप 5 का इजाफा कर रहे हो। इसको कहते हैं काउंट इन फाइव्स। अब जब काउंट इन 10 की बात करोगे तो हर आने वाले नंबर में आपने क्या करना होता है? 10 का इजाफा करना होता है। इसका मैं पार्ट सी चूज़ कर रहा हूँ। तो देखो 105 है, 10 ऐड हुआ तो 115 हो गया, फिर 10 ऐड हुआ 25 हो गया, आगे क्या हो जाएगा? 35, आगे क्या हो जाएगा? 45 55 65 75 85 95। 10 ऐड करते जाएंगे तो ये इस तरीके से नंबर्स आगे मूव करते जाएंगे। लास्ट वाला पार्ट देखें, काउंट इन हंड्रेड्स। जब हंड्रेड्स की बात करोगे तो आपने हर आने वाले नंबर में 100 ऐड करना होता है। 300 जमा 100 करोगे तो 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और फिर से 1200। बात समझ आ रही है? कर क्या रहे हैं? हर आने वाले सम में 100 को ऐड कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? प्यारे बच्चों ये थी काउंटिंग इन थ्रीज, फोर्स, फाइव्स, टेंस एंड 100। इसमें क्या कर रहे होते हैं आप? नंबर्स को स्किप कर करके आगे मूव कर रहे होते हैं। यानी अगर काउंटिंग इन 100 करनी है तो आपको पीछे हर नंबर आने वाले नंबर में 100 ऐड करना है। इसी तरीके से काउंट इन टेंस करो तो 10 ऐड करना है, काउंट इन फाइव्स करो तो 5 ऐड करने हैं एंड सो ऑन। मेरी बात समझ आ रही है? प्यारे बच्चों ये सिंपल कॉन्सेप्ट था स्किप काउंटिंग का जो आज हमने सीखने की कोशिश की। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।